आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 25/8/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पुस्तक में से पहली कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय उसका 20 वचन से लेके 40 वचन तक। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। कुमारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सहमति देता हूँ। मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरा पति नहीं तो तू पति खोज न कर, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वालों ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वालों ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे ही हों कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। अंत में यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। विवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं यह बातें तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया भी जाए कि तुम एकचित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक्का मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसे चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता न हो, वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है,
परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसा है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार से और भी धन्य है। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। आमीन।